वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि इन सभी को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर विपिन और तनवीर कहाँ पर चले गए थे। वो उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन और तनवीर है ना, यहाँ पर टेलीपैथी के द्वारा बात कर रहे थे। तो इन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो चले कहाँ गए थे। अच्छा, तो वहीं दूसरी तरफ विजेंद्र कहता है, मुझे लगता है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन लोगों को जल्दी से यहाँ पर पकड़ सकते हैं। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जैसे विजेंद्र वो शब्द कहने के लिए पीछे पलटता है तो वो रेनू को देखकर हैरान परेशान हो जाता है। रेनू के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। वहीं वो पूछता है, क्या 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 हुआ सीनियर रेनू। वहीं दूसरी तरफ, चुप हो जाओ। उसके साथ में यहाँ पर वो रेनू जल्दी से यहाँ पर उन सभी की तरफ पलटती है और उन सभी से पूछती है, तुम सभी से यहाँ पर मुझे बताओ कि आखिरकार उनका नाम क्या था। उस जगह पर यहाँ पर रेनू को कुछ अलग सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पर कांपने से लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ उनमें से जो सबसे ज्यादा सीनियर एक गॉड किंग था वो आगे बढ़ता है और वो कहता है, शायद उनका नाम विपिन है। जैसे यहाँ पर वो वह शब्द कहता है तो क्या विपिन। रेनू की पूरी तरह से यहाँ पर हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो गॉड किंग बताता है, हाँ, उनके साथ में एक लड़की भी थी जो यहाँ पर उनको बार बार विपिन कहकर संबोधित कर रही थी, तो शायद उनका नाम विपिन ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रेनू वो शब्दों को पूरी तरह से सुनती है तो बेचारी का यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धत तेरे की, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने टीचर को गालियां दी। हे भगवान, मैं नर्क में जाऊंगी। पता है कि यहाँ पर टीचर को पता नहीं चला, वरना मेरे को उठा उठा कर पटकते मारते वो मेरे को। रेनू अब अपने मन ही मन के अंदर कांपने से लगती है, क्योंकि वास्तव में उसने अपने टीचर को इतनी अच्छी तरह से गाने जो सुना दिए थे। वहीं दूसरी तरफ, क्या 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 हुआ सीनियर 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 क्या हुआ। यहाँ पर जो विजेंद्र था उसकी ऐसी सारी चीजों को देखने के बाद में पूरी तरह से घबरा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ, तुमने क्या कहा था उनके बारे में। किन के बारे में। मेरे टीचर के बारे में। हाँ, आपके टीचर। मैंने आपके टीचर को कब कौन सा गाली बक दी। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहती है, अरे नालायक, जिस बंदे के साथ में तुम पहले मिले थे ना, वो मेरे टीचर थे। लेकिन जैसे यहाँ पर रेनू वो शब्द कहती है तो उसके साथ में, हाँ नहीं, आपके टीचर थे। मुझे नहीं पता। वहां पर जैसे ही वो शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में ही विजेंद्र की पूरी तरह से फट पड़ती है, 420 हो जाती है। बेचारा अब यहाँ पर क्या करे। वहीं दूसरी तरफ है, चटाड़, यहाँ पर रेनू बिल्ला कुछ रोके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल के ऊपर जड़ देती है। सीनियर रेनू, आप ये क्या कर रही है। आप मेरे को यहाँ पर नहीं मार सकती हैं। इसके साथ में रेनू बाकियों की तरफ पलटती है और उन सभी से पूछती है, मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ जो वो एक सीनियर था वो आगे बढ़ते हुए आता है और वो बुजुर्ग कहता है और वो सारी बातें उसको समझा देता है जो यहाँ पर विजेंद्र ने उनके साथ में की थी और क्या नहीं की थी। उसी के साथ में ही यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी हालत को यहाँ पर चढ़ा चढ़ करते हुए हालत खराब कर दी जाती है। सीनियर, आप मेरी टीम के अंदर हैं, आप मेरे को ऐसे कैसे मार सकती हैं, वो भी दूसरों के सामने। प्लीज एक गुप्से में ले जाकर मारिए ना, मेरी कम इंसल्ट होगी। और इसके अलावा आप मेरे को मार क्यों रही है, मुझे बताइए तो सही, मैंने क्या कर दिया है। यहाँ पर विजेंद्र एक के बाद में एक वर्ड अपने मुंह से बोलना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ रेनू ने अच्छे से उसको अच्छे से धोया, सर्फ लगा कर धोया, उसको पटक के धोया। कभी वॉशिंग मशीन में डालती तो कभी किसी और के अंदर डालती। तो वहीं दूसरी तरफ, मुझे छोड़ो, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। अबे साले, तेरी वजह से मैंने मेरे टीचर के ऊपर कुछ बोला तेरे को। देखो मैं बताता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर जो रेनू थी उसको पकड़ती है और जड़ उसको बोलती रहती है। इस जगह पर रेनू का गुस्सा बहुत ही बुरी तरह से बढ़ चुका था। लेकिन आप मेरे को छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके साथ में वो कहती है, देख लो, अगर यहाँ पर मैंने अपने जूनियर्स को कह दिया ना तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाएगी। क्या जूनियर्स? कौन जूनियर्स? तो शायद वो कहती है, मेरे जूनियर्स कोई और नहीं, रोमा, आरव, रोहन, विक्रम, आकाश, वाणी, विपिन, लियावसी, अवनी, जोशवा, अमृता। वो उन सभी का नाम वहाँ पर बता देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो नाम बताए जाते हैं तो उसके साथ में ही केवल विजेंद्र ही नहीं, नीचे खड़े हुए सारे गॉड किंग्स भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। क्या ये सभी तो यहाँ पर वो सभी है ना जो आने वाले नए सम्मानित गॉड किंग्स, आप उनकी बात कर रही हैं। विजेंद्र बेचारा यहाँ पर पूरी तरह से रोने के कगार पर पहुंच चुका था। इसका मतलब क्या है, ये आपके जूनियर से? तो यहाँ पर विपिन आपका टीचर है? हाँ, वो हमारे टीचर हैं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहीं दूसरी तरफ अब विजेंद्र पूरी तरह से रोने के अलावा पहुंच चुका था। वास्तव में अब विजेंद्र ये सोच रहा था कि अब पूरे आकाश का यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि विपिन के पास में तो इतने सारे जने बैठे हुए थे। अब तो वो उठा कर पटक कर यहाँ पर आसमान के अंदर के सारे सम्राटों को मारने वाला है।
इस जगह पर वो क्या ही कर सकते थे। बेचारों की इतनी अच्छी तरह से किडनी झुलस सकती थी। वही रेनू पीछे पलट कर कहती है, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, वो उस तरफ गए हैं। उसके साथ में जल्दी, ठीक है हम लोग चलते हैं। उसके साथ में रेनू जल्दी से उस टाइगर की पूंछ को पकड़ती है और वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ए भगवान मैंने क्या कर लिया, खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। मैं आखिरकार चाहता क्या हूँ मेरी लाइफ से। अरे मैंने ऐसी बड़ी गलती क्यों कर दी। कम से कम मुझे यहाँ पर एक बार सोच विचार करना चाहिए था। मुझे यहाँ पर खजाना ढूंढना चाहिए था। नहीं, लेकिन मुझे जाना अंगुली करना है। मेरी तो रूह कांप रही है। जब मैं वहां जाऊंगा तो उसके साथ में तो यहाँ पर ट्रेजर था। वहां जाने के बाद में तो मेरे को पूरा शो देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे विजेंद्र वो सोचता है कि यहाँ पर अभी क्या वो रेनू ने उसको मारा था, लेकिन जब वो वापस जाएगा तो उसके साथ में ही विपिन 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 उसका क्या हाल करेगा। यहाँ पर जहाँ रेनू उसकी तरफ जा रही थी, वहीं क्या आप यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहाँ पर जो सम्राट ग्रास है वो यहीं पर ही मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही तनवीर कहता है, हाँ हाँ वास्तव में ये वही जगह है। क्या ये वही जगह है। विपिन ने अपना माथा पकड़ लिया। अरे तुम सच्ची बता रहे हो ना, ये जगह, इसके अंदर जाके क्या तुम मेरे को मरवाना चाहते हो। इस जगह पर विपिन देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल बना हुआ था। उसके अंदर की जो एनर्जी थी ना वो बहुत ज्यादा भयावह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर ये बाहर निकल गया ना तो उसके बाद में वो किसी को भी निगल जाएगा। तो वही दूसरी तरफ तनवीर बताता है, जी हाँ ये आखिरकार यहाँ पर मैं 4 बार आ चुका हूँ जब से यहाँ पर ये खुलना शुरू हुआ था। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता होगा क्या। यहाँ पर मैं वास्तव में बता सकता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर सम्राट स्पिरिट ग्रास पाई जाती है। अच्छा ऐसी बात है। तो वही दूसरी तरफ विपिन अपना शरीर लाता है। 4 बार आ चुका है ये बंदा, इसका मतलब यहाँ पर वो होनी ही चाहिए। चलो ऐसी बात है तो। लेकिन वही दूसरी तरफ तनवीर कहता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना उसके हिसाब से यहाँ पर इसकी जो साइज है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या साइज बढ़ जाती है, क्या ये कोई मजाक है। तो वही वो कहता है, जी ये कोई मजाक नहीं है। मैं सब पिछली बार आया था तब मैंने इसके अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा दूर जाकर वापस से बाहर आ गया। लेकिन अब इस बार जब मैं इसको देख रहा हूँ तो अब तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। अब तो शायद कोई सम्मानित गॉड किंग भी इसके अंदर नहीं जा सकता है। तो वही विपिन ने अपना शरीर लाया, क्योंकि वास्तव में उस जगह पर वो देख पा रहा था कि उस जगह वो कितना खतरनाक तरीके से सकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपिन जल्दी से उसकी तरफ मुड़ता है और सिमर से पूछता है, सिमर क्या तुम इसको रोक सकती हो। तो वहीं सिमर अपना शरीर लाते हुए कहती है, हाँ रोक तो सकती हूँ, लेकिन शायद 20 सेकंड मुश्किल से। 20 सेकंड, चलो ठीक है ये ठीक रहेगा। उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन जल्दी से अपना खड़ा हो जाता है। विपिन वहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ता है और वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिमर भी जल्दी से अपने आप को अपने उस डायमेंशन साइलेंसर के अंदर चेंज कर लेती है और एक छोटा सा गोला उसके सामने आ जाता है। वो जैसे घूमना शुरू करता है तो उसके साथ में ही वो जो सामने वाला ब्लैक होल था वो वैसा का वैसा स्थिर हो जाता है। वहीं जैसे क्या ये, वहीं जैसे तनवीर उस चीज को देखता है तो उसकी आंखें बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि वास्तव में उस चीज को देखने के बाद में ये बता सकता था कि ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर ये सीनियर वीपी के साथ में कौन कौन रहता है भाई, कोई मुझे बताएगा। आखिरकार तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर सीनियर विपिन के साथ में कोई ऐसी लड़की कैसे रह सकती है। अब तो यहाँ पर मैं अगर इनसे बहुत ज्यादा कम ताकतवर भी हुआ ना तब इनको नहीं हरा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ विपिन बिल्कुल भी समय का बर्बाद नहीं करता है और अंदर की तरफ घुस जाता है और उसके साथ में सिमर भी अंदर की तरफ चली जाती है। वो जल्द ही अब अंदर की तरफ तेजी से भागने लगता है और पूरी स्पीड के साथ में आगे जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता रहता है उसके साथ में उसको फिर से यहाँ पर वही सेम एनर्जी महसूस होने लगती है, वही ग्रीन कलर की सेम एनर्जी। हे भगवान, ये एनर्जी कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी क्या। लेकिन विपिन वहां पर नहीं रुकता है, जल्दी से अपनी इमोशंस साधना टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपने चारों तरफ एनर्जी को लिपेट कर आगे तरफ बढ़ने लगता है। वह और थोड़ी दूर आगे बढ़ता है तो उसके साथ में जल्द ही उसके आगे, हाँ ये वास्तव में है यहाँ पर। यही दूसरी तरफ विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। थोड़ी दूर और जाने के साथ में यहाँ पर जब विपिन था उसने देखा कि उसके सामने 3 डंठल तैर रहे थे जो यहाँ पर सम्राट ग्रास के थे, लेकिन ये कुछ अलग से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये शायद इस पूरे ब्लैक होल को इससे रखने के लिए रखाए गए हैं, क्योंकि ये जो सम्राट ग्रास है इसको यहाँ पर इसी तरह से रखने में उसको लगा है कि किसी ने जान कर इसको यहाँ पर रखा था, आखिरकार इसको स्थिर करने के लिए। ऐसा लगता है कि इस पूरे ब्लैक होल को इसी के अंदर एब्जॉर्ब कर कर रखा गया है। वास्तव में इस जगह पर जो सम्राट ग्रास थी उसको बनाया इस तरह से गया था कि वो यहाँ पर एक आयाम अवरुद्ध के साथ में ही आगे बढ़ सके और उस एनर्जी के ऊपर ही जी सके।
और जैसा कि यहाँ पर तनवीर ने बताया था कि यहाँ पर वो 40 साल से आ रहा है और 40 साल पहले इसका ये शुरुआत हुई थी, तो शायद 40 साल पहले इस चीज को यहाँ पर रखा गया होगा और इस तरह से यहाँ पर ये इसको संभाल कर रखा है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये ग्रास ज्यादा देर तक काम नहीं करने वाली है, क्योंकि विपिन यहाँ पर इस चीज को देखकर एक चीज तो समझ गया था कि वास्तव में इस जगह पर इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आ गया था। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर मैं इसको ले लेता हूं तो उसके साथ में ही ये पूरा का पूरा ब्लैक होल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और शायद यहाँ पर इस पूरे बाढ़ वाले सागर को भी निगल सकता है। और ये बाढ़ वाले सागर को निगल गया तो फिर आगे आने वाले समय के अंदर कभी भी बाढ़ का सागर यहाँ पर वापस से नहीं लौट कर आएगा। मैं यहाँ पर क्या करूं? और इसके साथ में अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो इसको देखकर यही लगता है कि ये शायद 2 या 3 महीने तक मुश्किल से यहाँ पर टिकने वाला है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इस पूरे फूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि विपिन देखता है कि जो वो डंठल उसके सामने पड़े हुए थे ना, वो सम्राट डंठल, वो स्पिरिट ग्रास के अंदर यहाँ पर एनर्जी धीरे धीरे अंदर जा रही थी और उसकी साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अब मुश्किल से ये रुकने वाला था। लेकिन मैं क्या करूं, इसको क्या ले जाऊं? लेकिन वही दूसरी तरफ जी 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 अचानक से यहाँ पर जो डायमेंशन था वो धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो जाता है और उसी तरफ मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसको ले लूं? नहीं, इसको नहीं लेना चाहिए। क्या इसको ले लेना चाहिए? उसके साथ में यहाँ पर विपिन बहुत कुछ सोचने लगता है। अब मुझे पता चला कि मास्टर शेख और प्रत्युषा ने क्यों अपने आप को खतरे के अंदर डाला है। वो शायद यहाँ पर आकाश के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आकाश खत्म हो गया तो उसके साथ में ही उनकी जिंदगी भी यहाँ पर खत्म होगी और उसके साथ में बाकी सभी लोगों की भी। अब इसके लिए वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन भी यही सोच विचार कर रहा था, लेकिन अब वो क्या करे, उसको पता नहीं चल रहा था। वास्तव में इस जगह पर अब उसको पता चल गया था कि अब यहाँ पर जो उसकी जिंदगी थी वो कभी भी यहाँ पर शांतिपूर्ण नहीं रह सकती है, उसको हमेशा से कुछ ना कुछ करते रहना होगा। वास्तव में इस जगह पर वह अपने बच्चों के साथ तो खेल ही नहीं सकता था, न अपनी लुगाई के साथ में रात को मजे ले सकता था। अब वो क्या करे, इसके बारे में सोचते हुए भी बहुत देर तक यहाँ पर सोच विचार करने लगता है। आखिरकार अब उसके पास में और कोई आशाई किरण बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी, लेकिन किरण से हम लोग जरूर विपिन को मिलाएंगे, वो भी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इससे पहले कि हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे उससे पहले यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उससे बाद में यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और उसके साथ में ही यहाँ पर आप लोग और ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ा सके। उसके साथ में यहाँ पर हम लोग एपिसोड को खत्म कर देते हैं ताकि हम लोग सायोनारा अगले एपिसोड में बोल सके। चलो टाटा बाय बाय।